आइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। इसी सब्जेक्ट्स में सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है और कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ऑलवेज हैपेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स। प्राइमरी टर्मिनल इज कॉल्ड सोर्स and secondary terminal is called destination. It means communication या संवाद किन्हीं दो टर्मिनल्स के बीच पर होगा जहां एक तरफ से कोई इंफॉर्मेशन या मैसेज दिया जाता है तथा दूसरी तरफ वो इंफॉर्मेशन या मैसेज पहुंचाया जा सकता है। अगर हम इसको परिभाषित करने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन और ट्रांसमीटर टू रिसीवर। आगे हम समझेंगे ट्रांसमीटर और रिसीवर क्या होता है। इसके पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है। अगर हम बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते हैं, टेक्निकल कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम किसी इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम समझ सकते हैं एक ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। अगर हम बात करें बेसिक बिल्डिंग द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, फंडामेंटली इट हैज 4 to 5 blocks. द वेरी फर्स्ट ब्लॉक इज इंफॉर्मेशन सोर्स, यानी जहां से हमारी इंफॉर्मेशन या मैसेज जनरेट होगी उसको हम आगे सोर्स ट्रांसड्यूसर तक ले जाते हैं, जो हमारे इंफॉर्मेशन को एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, उस फॉर्मेट में जो हमारे आगे चैनल की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद उस चीज़ को एम्पलीफाई और फिर रिसीवर ट्रांसड्यूसर तक ले जाते हैं और वो चीज़ फाइनली हमारा इंफॉर्मेशन या मैसेज डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। इस चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है, कौन कौन से वो सोर्स हैं जो इसको हम एक इंफॉर्मेशन या मैसेज के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे दो तरीके के मैसेज सिग्नल्स हो सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाया गया है बेसिक मैसेज सिग्नल। It can be of analog type, it can be of digital type. If it is of analog type, it may be of three type. First, वॉइस सिग्नल। अगर हम वॉइस सिग्नल की बात कर रहे हैं, वो सिग्नल जो हम बोल सकते हैं, उसकी सिग्नल बैंडविड्थ की बात करें तो स्पेसिफिकली 0.3 किलोहर्ट्ज से 3.4 किलोहर्ट्ज, ये वो सारे सिग्नल को एसोसिएट करता है जो सिग्नल हम बोल सकते हैं। और दूसरे टाइप का जो एनालॉग सिग्नल है वो है ऑडियो सिग्नल, वो सारे सिग्नल जो ऑडिबल है, जो हम सुन सकते हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 20 to 20 किलोहर्ट्ज। ये डिफरेंस आपको बताता है 20 to 20 किलोहर्ट्ज की जो ऑडिबल सिग्नल है उसकी बैंडविड्थ वॉइस सिग्नल से ज़्यादा है, यानी जो ह्यूमन की हियरिंग कैपेसिटी है वो हमारे बोलने की क्षमता से ज़्यादा होती है। जस्ट लाइक कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम सुन सकते हैं, उनकी साउंड हम सुन सकते हैं, लेकिन हम वो निकाल नहीं सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी चाहिए। ऑडियो सिग्नल की बैंडविड्थ हमेशा वॉइस सिग्नल से ज़्यादा होती है। एंड थर्ड कैटेगरी इज वीडियो सिग्नल। वीडियो सिग्नल की बैंडविड्थ होती है 0 to 4.5 मेगाहर्ट्ज, दैट इज वेरी लार्ज बैंडविड्थ। और इस तरह के सिग्नल को ट्रांसमिशन करने के लिए हमें मॉड्यूलेशन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हमारा मैसेज सिग्नल डिजिटल फॉर्म में होता है, इट कैन बी ऑफ डिजिटल डेटा पल्सेस, इट कैन बी ऑफ वंस और जीरो और एनी काइंड ऑफ 1 - 1 डिजिटल पल्सेस आर देयर। ये हमारे पॉसिबल मैसेज सिग्नल हैं और ये मैसेज सिग्नल को हम किसी भी सोर्स से डेस्टिनेशन तक सेंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे मैसेज सिग्नल हम अगर ब्लॉक डायग्राम में समझने की कोशिश करें तो इंफॉर्मेशन सोर्स के फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। अगर ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन इंफॉर्मेशन, तो ह्यूमन इंफॉर्मेशन जो जनरेट हो सकती है वो वॉइस के फॉर्म में हो सकती है और डिजिटल डेटा पल्स के फॉर्म में हो सकती है। जबकि एक बार ये एनालॉग सिग्नल हमारे इंफॉर्मेशन सोर्स के रूप में आ गए तो इनको हम सोर्स ट्रांसड्यूसर की मदद से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हम ट्रांसड्यूसर के बारे में अगर फंडामेंटल जानते हैं तो ट्रांसड्यूसर इज दैट काइंड ऑफ डिवाइस दैट कन्वर्ट एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। मे बी हमारे पास वॉइस सिग्नल, ऑडियो सिग्नल या वीडियो सिग्नल अवेलेबल होंगे दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमें चैनल पर
एसोसिएट करना होता है। चैनल के बारे में हमें डिटेल डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए। चैनल कैन बी ऑफ टू टाइप, आप देख सकते हैं ये वायर चैनल भी हो सकता है और वायरलेस चैनल भी हो सकता है। वायर चैनल के बहुत सारे डिस्क्रिप्शन हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल आपने जनरली अपने घरों पर देखे होंगे लगे हुए। उसके बाद दूसरे टाइप आते हैं पैरेलल केबल। पैरेलल केबल आप जनरली जो टेलीफोन लाइंस हमारे पास हैं उन पर आपने देखा होगा कि पैरेलल केबल टेलीफोन लाइंस में अवेलेबल होती है। थर्ड डिस्क्रिप्शन है कोएक्सियल टाइप ऑफ केबल, जिसकी बैंडविड्थ रिलेटिवली पैरेलल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा होती है। अगर आपके घर पे डीटीएच सिस्टम लगा है तो आप समझ सकते हैं कि जो डीटीएच केबल ऊपर के एंटीना से आपके सेट टॉप बॉक्स तक आता है तो वो केबल कोएक्सियल केबल होती है। उसके बाद के एडवांस वायर्ड चैनल है हमारे वेवगाइड्स और ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये जो क्रम आप देख रहे हैं ये इंक्रीजिंग बैंडविड्थ के क्रम में है। जैसे जैसे हमारे जो इंफॉर्मेशन है उसकी बैंडविड्थ बढ़ती जाएगी, बेस्ड ऑन दैट एप्लीकेशन हम अपने वायर्ड चैनल का यूज करते जाएंगे जिनकी बैंडविड्थ रिलेटिवली स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है। दूसरे टाइप ऑफ चैनल जिनकी हम बात करते हैं वो है वायरलेस चैनल। वायरलेस चैनल बेसिकली वहां पर यूज होते हैं जब लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना हो या हमारे सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच कोई डेडिकेटेड लाइन अवेलेबल ना हो। हम फ्री स्पेस का यूज करते हैं, अपने एनवायरनमेंट का यूज करते हैं अपने डेटा को भेजने के लिए। जो डेटा हम भेज रहे हैं सोर्स से डेस्टिनेशन दैट कैन बी ऑफ टू टाइप, पॉइंट टू पॉइंट यानी हमारे पास एक ही सोर्स और एक ही डेस्टिनेशन होगा और एक पर्टिकुलर सोर्स किसी एक डेस्टिनेशन पे कोई इंफॉर्मेशन या मैसेज को भेज रहा होगा। सेकेंडरी होता है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। ये आप ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन की बात करते हैं जहां पर हम सेंट्रल पॉइंट पे एक हैवी पावरफुल ट्रांसमीटर होता है और रिसीवर हमारे मल्टीपल स्मॉल साइज रिसीवर होते हैं जो सेम मैसेज या इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होते हैं। इसका एक एग्जांपल है पॉइंट टू पॉइंट, जैसे कि मोबाइल कम्युनिकेशन जहां पर हमारे सोर्स और रिसीवर बिल्कुल सिक्योर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करते हैं। उनके अलावा किसी थर्ड पर्सन को वो इंफॉर्मेशन या मैसेज शेयर करने की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन आप टेलीविजन कम्युनिकेशन एज एग्जांपल या रेडियो कम्युनिकेशन का एग्जांपल ले सकते हो जहां पे एक सेंट्रल पॉइंट पर एक ट्रांसमीटर होता है जो सेम इंफॉर्मेशन मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स को भेज रहा होता है। इसके बारे में डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे, बट आज फंडामेंटल के तौर पे हम सिर्फ यहाँ फोकस कर रहे हैं कि हमारा सोर्स कैसा होगा और डेस्टिनेशन कैसा होगा। अभी तक लगातार हम जब भी बात कर रहे हैं किसी सोर्स से कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन या मैसेज भेजने के लिए रिसीवर, तो मैं बार बार एक पॉइंट पर फोकस कर रहा हूँ, वो है इंफॉर्मेशन या मैसेज। ये समझना बहुत जरूरी है कि जो जहाँ से जनरेट हो रहा है और जो यहाँ पर पहुँच रहा है क्या दोनों सेम है या नहीं। यहाँ से भेजी जाने वाली सारी चीज जो मोर जनरलाइज फॉर्म में डिस्कस की जाती है वो होती है मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल इज बेसिकली ऑफ combination of information signal plus noise signal. That noise signal is a very important factor while discussing any kind of electronic communication system. Noise is that unwanted signal which is not required either to source or receiver. जब भी यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन चल रही है हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से है वही इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन पर पहुंचे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ से भेजी जाने वाले सारे डेटा चैनल पर या रिसीवर के टर्मिनल्स पर कुछ अनवांटेड सिग्नल के साथ मिक्स हो जाते हैं और उसकी जो कैपेबिलिटी है, जो हमारी डेटा के रिक्वायरमेंट्स हैं वो डाइल्यूट हो जाती हैं और यहाँ पहुँचने पर हो सकता है हमें एरर सिग्नल रिसीव हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ से कोई भी सिग्नल भेजा जस्ट लाइक हेलो, मे भी रास्ते में चैनल पर या किसी भी डिवाइस पर कुछ नॉइस ऐड हो जाए और वहाँ हेलो की जगह HELLO के साथ IU या कोई इंफॉर्मेशन ऐड हो जाए, दैट विल कंसीडर एज एरर। आने वाली क्लासेस में हम लगातार डिस्कस करेंगे कि नॉइस कितना इम्पैक्ट करता है कंप्लीट कम्युनिकेशन सिस्टम पर। सो जनरली हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिग्नल की, नहीं बात करते हैं मैसेज सिग्नल की। मैसेज ऑलवेज एसोसिएटेड विद इंफॉर्मेशन प्लस नॉइस। वापस आते हैं ब्लॉक डायग्राम पर।
ब्लॉक डायग्राम में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंफॉर्मेशन सोर्स क्या होता है, ये किस टाइप के मैसेज सिग्नल को जनरेट करता है। सेकंड बेसिक ब्लॉक है इंफॉर्मेशन ट्रांसड्यूसर। इंफॉर्मेशन ट्रांसड्यूसर जो भी हमारी एनर्जी फॉर्मेट है, जो भी हमारा मैसेज सिग्नल है, उसको एप्रोप्रिएट सिग्नल में कन्वर्ट करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, या अगर ऑप्टिकल फाइबर केबल है तो लाइट सिग्नल के फॉर्म में। बेस्ड ऑन द चैनल सिग्नल को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। इसकी डिस्टेंस डिपेंड करती है किस टाइप का आपने चैनल यूज किया है या हमारी डेस्टिनेशन की रिक्वायरमेंट है। अलॉन्ग द लाइन जब आप चैनल पर चलते हैं तो सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। ऑन दैट बेसिस हमें एक एम्पलीफायर की जरूरत पड़ती है जो रिसीवर के सबसे पहले स्टेज पर लगाई जाती है, और टेक्निकली दैट इज कॉल्ड लो नॉइस एम्पलीफायर। लो नॉइस एम्पलीफायर का जो बेसिक फंक्शन है वो ये है कि जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव करना। बिफोर प्रोसेसिंग से पहले सिग्नल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना, और कोई एडिटिव नॉइज जो पहले से यहाँ ऐड हो चुका है उस नॉइज की को एज मच एज सिस्टम में इंटर करने से पहले उसको रिमूव कर देना। उसके बाद उस मैसेज या इंफॉर्मेशन को रिसीवर ट्रांसड्यूसर पर ले जाना। रिसीवर ट्रांसड्यूसर एग्जैक्टली अपोजिट वर्क करता है सोर्स ट्रांसड्यूसर की तरह, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एप्रोप्रिएट एनर्जी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। अगर वो वॉइस सिग्नल है तो प्रेशर के फॉर्म में, ऑडियो सिग्नल है प्रेशर के फॉर्म में है, वीडियो सिग्नल है डिजिटल डेटा या एनालॉग फॉर्म में, और हमारा डेस्टिनेशन हमारा रिसीवर होता है जो सिग्नल को एग्जैक्टली उसी फॉर्म में रिसीव करने की कोशिश करता है जिस फॉर्म में यहाँ से इंफॉर्मेशन भेजी गई है। इस बिल्डिंग ब्लॉक में हमने बहुत सारे कंपोनेंट को अभी एडअप नहीं किया है, जैसे नॉइस में एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन। अगर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है तो उसके लिए अगर वायरलेस चैनल है तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस के बाद ट्रांसमिशन के लिए एंटीना। ये सारी चीज़ें हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे चैनल की बिहेवियर बदलते ही हमारे नंबर ऑफ ब्लॉक्स बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद हमें एंटीना की जरूरत पड़ेगी, और इस तरह की चीज़ें जहाँ पर चेंज होती जाती हैं बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन। सो अगर फंडामेंटल हम बात करते हैं तो फंडामेंटल अगर ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन सिस्टम, एंड दिस काइंड ऑफ fundamental blocks are required for any communication between source to destination. So for first class it is all about your communication system, what is communication and how it happens. Thank you.